सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिया, जिनको एशिया ऑफ लाइट कहा गया। यूं कहा गया कि एशिया जगमगा गई उनके ज्ञान से, उनकी शांति से, उनके विचार से। ऐसे महामानव के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। आज इस सभागार में जिन दो संत महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है, ऐसे संतों में शिरोमणि संत रविदास, संत गाडगे जी, आपके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। आज यहाँ पे इस तरह से हम लोगों को इस जगह पहुंचाने वाले, हम सभी के उद्धारक, हमारा भविष्य के निर्माण करने वाले ऐसे महामानव युगों युगों में कभी एक पैदा होते हैं, जिनको पूरी दुनिया नमन करती है। हम सभी के लिए जो गौरव हैं, हमारे गुरूर हैं, हमारे स्वाभिमान और अभिमान हैं, ऐसे महामानव बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और इस कार्यक्रम को इतनी खूबसूरत रूप में पहुंचाने वाले जितने भी साथियों ने अपना तन मन धन लगाया है, मैं उन सभी को नमन करता हूं, क्योंकि नाम लेने में वास्तव में और भी बुद्धिजीवी वक्तागण हैं, उनको सुनना भी है आप लोगों को, समय कम लगेगा। ऐसे में आप सभी को नमन करता हूं कि आप लोगों ने अपने महापुरुषों के विचार और विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो ये कार्यक्रम रखा है, विगत कई सालों से इस कार्यक्रम को मैं अटेंड करता हूं, उपस्थित होता हूं। नमन है आप लोगों को आप लोग इस तरह से कार्यक्रम करते हैं और बहुत ही अच्छा कार्य होता है। आज हम लोग जब बात करते हैं तो सोच के देखिए वो जमाना कैसा रहा होगा जब संत गाडगे और संत रविदास अपने कार्य कर रहे थे। तब हमारा संविधान भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने समाज के लिए पुरजोर लड़ाई लड़ी। और बाबा साहब इतना शिक्षित होने के बाद भी अपना कोई गुरु मानते हैं तो संत गाडगे बाबा को मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब के लिए बुद्धिजीवी वो व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं, तर्कवादी हो, विज्ञानवादी हो, इस तरह का सोच रखने वाला हो, समाज के लिए कार्य करने वाला हो। क्योंकि पढ़े लिखे तो अपने समाज में बहुत लोग हैं, लेकिन महापुरुषों के आंदोलन को बढ़ाने वाले कम लोग। तो इसके लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं, बुद्धिजीवी होने की जरूरत है, क्योंकि वो भी पाखंड और अंधविश्वास में जाके नहान कर रहा है। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए यहाँ उपस्थित जो भी लोग हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ कि आज आप लोग यहाँ आए हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं न कहीं कोई विचारधारा जरूर है जो अपने महापुरुषों को आगे ले जाने का कार्य कर रहा है। बाबा साहब शिक्षा पे जोर देते थे। यदि आप शिक्षित होंगे तो कहीं न कहीं अपने समाज को संगठित कर पाएंगे। बाबा साहब का सोच था कि मेरा समाज जब शिक्षित हो जाएगा तो अपने समाज को शिक्षित कर ले जाएगा, क्योंकि हमारी शिक्षा हमारे समाज के लिए तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक वो शिक्षा मेरे समाज के लिए काम न करे। ये शिक्षा मेरे केवल परिवार के लिए काम करे, ऐसी शिक्षा बाबा साहब के लिए नहीं जरूरी है। अगर आप अपनी शिक्षा को अपने समाज के लिए उपयोगी मानेंगे, तब जाके उन महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़ पाएगी। साथियों, मैं आपके बीच में अतिथि नहीं, मैं आपके बीच में आप लोगों के जैसा इस समाज के उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं जो बाबा साहब कभी सोचते थे कि मेरी आने वाली पीढ़ियां जब पढ़ लिख लेंगी
तो अपने समाज को जागरूक करेंगी। मैं अपनी उस हिस्सेदारी को, भागीदारी को निभा रहा हूं जो कहीं न कहीं आप लोगों के द्वारा मुझे दी गई है, क्योंकि ये नौकरी जो मिले ही है मुझे, ये महापुरुषों के उन रहमो करम से मिली और आपके उस जनगणना से निकाली हुई, जनसंख्या से निकाली हुई जो आरक्षण है उससे बदौलत मिली। ये नौकरी मेरे उस परिवार के गहने के लिए नहीं मिली कि खरीद के गहना देने के लिए, इसलिए मिली कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए मिली। मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने महापुरुषों के विचार और विचारधारा को अंतिम सांस तक पूरे जोश और जुनून से इस समाज के अंदर बांट दूंगा। इसलिए मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को इस लायक बनाइए, इस काबिल बनाइए, उनको अंधविश्वास से निकालिए, पाखंड से निकालिए, उनको वैज्ञानिक सोच का बनाइए। उस जमाने में अगर कबीर कहते हैं मुझे कहां रे ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, अब आप इसके बाद भी अगर कहीं ढूंढ रहे हो दूर जाके, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कितना पढ़ा लिखा है इससे मतलब नहीं। आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इससे मत मापिएगा। कितना तर्कवान है, कितना शीलवान, कितना गुणवान, कितना आचरणवान है, यदि उसके अंदर बाबा साहब और बाबा साहब के पहले के जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए उसके अंदर कोई सोच, सपना है, वो विद्वान व्यक्ति है, बुद्धिजीवी व्यक्ति है। अन्यथा केवल आरक्षण के बदौलत से चुन के आया हुआ समाज का वो व्यक्ति नौकरी में रह के केवल अपने घर बनाए, गाड़ियां खरीदे, मुझे इससे कोई गुरूर नहीं, उसे कोई गुरेज नहीं है कि मत खरीदे। मेरे समाज के लोगों, आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, जब आप कमाइए तो अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा चलिए, अच्छा गाड़ी रखिए, सब कुछ करिए, क्योंकि इससे अपने समाज के अंदर एक ताकत पैदा होती है, सोच पैदा होती है। लेकिन ये दायित्व भी बनता है उतना सा खूबसूरत सपना जो बाबा साहब का, उसका पूरा करने के लिए भी उसको जागरूक होना चाहिए। तब मैं मानता हूं कि वो मेरे लिए आदरणीय है, मेरे लिए वंदनीय है, मेरे लिए पूजनीय है, अन्यथा वह निंदनीय का व्यक्ति होगा। ऐसे समाज में जो महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगाया और उन्हीं की पैद हम लोग हैं, उन्हीं की पौध हम लोग हैं, उन्हीं की पैदावार हम लोग हैं। तो यदि आने वाली पीढ़ियों को हम लोग कुछ ना दे पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी, हमसे पूछेगी कि जब संविधान नहीं लिखने की औकात थी तो बचाने की औकात तो तुम्हारे पास होनी चाहिए थी। ये संविधान दोबारा फिर नहीं प्राप्त होगा, इसलिए इस संविधान को बचा लीजिए, क्योंकि अगर दूसरा संविधान लागू हुआ तो ये सूट बूट, ये महंगी गाड़ियां, अच्छे बंगले नसीब नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे समाज के लोगों, महापुरुषों ने अपने बच्चों को कुर्बान किया था कि मेरे जैसे, आप जैसे सभी लोग जो आज बच्चे हैं बाबा साहब के, वो लोग बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। उन्होंने कुर्बान कर दिया अपने लोगों को हमारे बेहतर के लिए। आज पूरी दुनिया में उनका सम्मान है, नाम है, पहचान है। मेरे समाज के लोगों, मैं दो नौकरी करता हूं। एक नौकरी जो मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, और दूसरी नौकरी जो मेरे महापुरुषों ने मुझे दी है मेरे समाज के लिए। इसलिए मैं 1 घंटे का समय जरूर निकालता हूं कि मैं अपने समाज को दे पाऊं। जिस क्षेत्र में जहां भी हूं, मेरा प्रयास रहता है कि यदि मैं इस कार्य से भी निकलूं तो अपने समाज के ही बीच में जाऊं, ताकि वहां पे एक सोच और विचार लेके आऊं कि बाबा साहब जैसा सोचते थे कि मेरे समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस जिस समाज में हो जाएंगे, उस समाज के ऊपर जुर्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय होना बंद हो जाएगा। इसलिए मेरे समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए। मानेवर साहब कहा करते थे कि पढ़ के लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। साथियों, आज जरूरत है अपने समाज में एसपीडीएम बनाने की। इसलिए मेरे समाज के पढ़े हुए लिखे लोगों, अपने समाज को
शिक्षित करने का जो बीड़ा आपके ऊपर है, कंधे पे है, उसको निभाइए। बाबा साहब का जो सपना था, नारा था कि शिक्षित बनो, लेकिन बनने के साथ नारा है शिक्षित करो भी। आप निकल के जाओ समाज में और आपको जो दायित्व है उसे पूरा करिए। मेरी ये कोई निजी बातें नहीं है, जो भी बातें हैं ये महापुरुषों के लिए हैं। महापुरुषों को पढ़ने के बाद जो बातें समझ में आती हैं, मोटी बातें मुझे यही समझ में आई कि यदि मेरा समाज पढ़ लिख लेगा तो कुछ काबिल बन जाएगा, कुछ बोलने लायक बन जाएगा। इसलिए मेरे समाज के लोग, पढ़े लिखे लोगों, आप लोग महापुरुषों के आंदोलन को, विचारधारा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जिस विचारधारा को आप लोग बढ़ाएंगे वो विचारधारा फैलेगी, फूलेगी, पल्लवित होगी, पुष्पित होगी। क्योंकि व्यक्ति मरने के बाद यदि उसके अनुयायी, उसके समर्थक, उसके मानने वाले लोग आप जैसे लोग नहीं होंगे तो वो विचारधारा और व्यक्ति वहीं खत्म हो जाएगा, वो दफन हो जाएगा। बहुत सी विचारधाराएं दफन हो गई, खत्म हो गई। लेकिन जिनके अनुयायी होंगे, जिनको मानने वाले, पूजने वाले होंगे, पढ़ने वाले होंगे, सोचने लिखने वाले होंगे, जिस समाज के विद्वान व्यक्ति होंगे, बुद्धिजीवी व्यक्ति होंगे, तर्कवादी व्यक्ति होंगे, वो अपने महापुरुष को कभी मरने नहीं देंगे। क्योंकि व्यक्ति का शरीर भले मर जाएगा, उसकी विचारधारा और आगे बढ़ती जाएगी। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी, 21वीं सदी बुद्धों की होगी, सम्राट अशोक की होगी। तो साथियों, यदि बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा है, बोधिसत्व पुरुष ने कहा है, विद्वान व्यक्ति ने कहा है, शीलवान व्यक्ति ने कहा है, तो निश्चित ही है कि 21वीं सदी आपकी होगी। उसको कोई दुनिया का रोकने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे महापुरुषों ने कही। और ये रूप जो दिख रहा है आप लोगों का, पुनः बुद्धमय भारत के निर्माण में आप लोगों ने पूरा जी जान लगा दिया है। 21वीं सदी साथियों शुरू हो गई है, हम लोग उसके बहुत नजदीक हैं। आपको पढ़ना होगा, अपने समाज को पढ़ाना होगा, जागरूक होना होगा, जागरूक करना पड़ेगा। साथियों, आज बौद्ध धर्म कार्यक्रम जो आपका 30 को मार्च को बस्ती में होना है, वही कार्यक्रम आज अम्बेडकर नगर जिले में हो रहा है। मैंने आप लोगों से निवेदन भी किया था कि मुझे जल्दी से समय दे दीजिएगा ताकि मैं वहां का भी कार्यक्रम अटेंड कर लूं, क्योंकि जब हम दूसरे जिलों में जाते हैं तो वहां के जिलों का मनोबल बढ़ता है। उनको लगता है कि हाँ, हमारा सपोर्ट और जिलों के लोगों के द्वारा होता है। कार्यक्रम सफल तभी होता है साथियों, जैसा आज आप लोगों ने दिखाया है करके। इसी तरीके से वहां भी आज कार्यक्रम है। मैंने सोचा था कि 2 ही मिनट जाऊंगा, जरूर वहां पे समय दूंगा। आज संडे होता है। मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे हमारे बैठे हुए राजेश पासवान जी हैं, राम भवन जी हैं, राम सुभग जी हैं। ऐसे 3-4 साथियों का नाम इसलिए ले रहा हूँ साथियों कि ये लोग अपने नौकरी के बावजूद भी एक दिन रोज 1 घंटा समय समाज में दे रहे हैं, और जहाँ जरूरत लगती है मुझे 1 घंटा जरूर बुलाते हैं। ऐसा कार्यक्रम जब रोज आप 365 दिन चलेंगे तब आपका समाज जागरूक होगा, क्योंकि आपका सोया हुआ समाज इतनी जल्दी जगने वाला नहीं, क्योंकि उसके जगाने वाले लोग बहुत कम हैं, और जिस समाज को जगाने वाले लोग ज्यादा होंगे वो समाज जल्दी जग जाएगा। ऐसे लोग हैं। बहुत बड़ी नौकरी तो नहीं है साथियों, लेकिन बहुत बड़ी सोच है। कहते हैं कि अगर मैं चांद सूरज बन के उजाला न कर पाया तो डिग्री बन के उजाला कर ही सकता हूँ। ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं। एवरीडे रोज वो लोग 1 घंटे का अपना तिरपाल ले लेंगे, फूल माला लेंगे, बाबा साहब का फोटो ले लेंगे, और किसी भी गांव में न्योता दे देंगे कि परसों नरसों आपके गांव में एक कार्यक्रम हम लोग आएंगे, आपके गांव में रखेंगे। और इस तरह से लोग कार्यक्रम कर रहे हैं साथियों। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, आप अगले अपने अगल बगल गांव, मोहल्ले, कस्बे, पूर्वे, जिले, जनपद, बस्ती जो भी है, ब्लॉक है, तहसीलें हैं, वहां पे आप लोग अगर इस तरह का जन जागरूकता फैलाते रहेंगे तो मेरा समाज बहुत जल्दी जग जाएगा। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ। इसी तरह से कार्यक्रमों में आप लोग अपनी पूरी ऊर्जा लगा के अपने मैं भारत के निर्माण के लिए और अपने महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय करते हुए आप लोगों से विदा भी लेना चाहूंगा। मैं चाहती हूँ सभी ब्रिटिश अतिथिगण का भी सम्मान करता हूँ, बुद्धिजीवी साथियों का, क्योंकि आप लोग जहाँ भी जाते हैं अपने समाज को एक विचार और सोच देते हैं, जिससे मेरे समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आप लोगों को भी नमन करता हूँ साथियों। इसी तरह से और भी प्रोग्रामों को आप लोग अच्छे से अच्छा करते रहेंगे, इन्हीं आशा उम्मीद विश्वास के
के साथ आप लोगों को पुनः नमन बंदन करते हुए इस मंच से विदा लेने का भी मैं निवेदन और आग्रह चाहता हूं कि मैं पुनः उस प्रोग्राम में पहुंच पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का।